नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। घर के दरवाजे की घंटी बजी। सुमन जी ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर पड़ोसन ममता जी थी। अंदर आते ही ममता जी बोली, सुमन जी, मैंने सुना आप अपना मकान बेच रहे हो। तभी सुमन जी बोली, अरे आपको किसने कह दिया हम अपना मकान बेचने वाले हैं। अरे हम कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के घर ज़रूर जा रहे हैं, पर मकान थोड़े ही बेचेंगे। सुमन जी गुस्से में बोली, अरे नहीं बहन, मैंने ऐसे सुना था तो सोचा आपसे मिलकर ही पूछ लूँ। नहीं नहीं ममता जी, इस घर में पूरी ज़िंदगी बिता दी, अपनी मेहनत की कमाई से जिसे बनाया उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। राहुल के पापा भी यही चाहते हैं। देहरादून शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे कई रिश्तेदार भी यहीं हैं। यह सब बातें सुन थोड़ी देर में ममता चाय पीकर चली गई। रात में दोनों सुभाष जी व सुमन जी अपने बिस्तर पर लेट गए। सुभाष जी करवट बदल रहे थे। सुमन जी बोली, नींद नहीं आ रही क्या। इस पर सुभाष जी बोले, हाँ, अब बेटे ने आकर अपने पास रहने को कह दिया। हम अपना घर छोड़कर रह पाएंगे क्या वहाँ। अगर तबीयत की बात ना होती तो हमें वहाँ रहने ना जाना पड़ता। देखो सुमन, मैं अपनी दवा कराकर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊँगा। वे दुखी मन से बोले, अरे आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं। बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेजकर बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। यही तो, तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल का टिकट है। सुभाष जी भारी मन से बोले, अपनी सारी ज़रूरत का सामान रख लिया तुमने सुमन। थोड़ी देर में सुभाष जी ने पूछा, हाँ जी, सब रख लिया। सुमन जी ने जवाब दिया। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर सुमन जी व सुभाष जी अब ना जाने कब तक के लिए अपने घर को छोड़ बेटे के शहर दिल्ली रहने चले गए। राहुल ने दिल्ली शहर में एक 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें राहुल, पूर्वी व उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, पिया और आरव। राहुल और पूर्वी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वह सुबह निकल जाते और शाम तक वापस आते। घर में काम वालों की कमी नहीं थी। सफाई, बर्तनों, खानों के लिए पूर्वी ने काम वाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस तथा बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद सुभाष जी व सुमन जी को शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों, घर तथा शहर की बहुत याद आने लगी। बड़े शहरों में लोग ज़्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से मिलने नहीं आते। यहाँ यही लाइफस्टाइल है, अकेले रहना। बहुत ही खालीपन लगता था उन दोनों को। बेटे राहुल को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाज़ा हुआ। उसने बोला, आपकी उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों लोग वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे तथा उनका मन लगने लगा। एक दिन सुभाष जी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गए। उस दिन राहुल घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा घर लेकर आ गए और सब बहुत ही शोरगुल कर रहे थे, जिससे उसको ऑफिस के काम में तथा बच्चों की होम ट्यूशन जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार ऐसे और होते ही उसने पापा से बोल दिया, पापा आप इन लोगों से नीचे ही मिल लिया करें, ऊपर लाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। पर बेटा, अब ऐसे ही तो हमारा समय बीतेगा। जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वह हमें बुलाएंगे। नहीं पापा, यह सब छोटे शहर में ही होता है। बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी देहरादून में आसपास सारे अपने रिश्तेदार होने से वह अक्सर आकर मिल लिया करते थे। आपको लोगों से जितना मिलना है आप नीचे ही मिलें या फ़ोन पर बात कर लिया करिए। राहुल उखड़कर बोला। सुभाष जी व सुमन जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस रात वह दोनों ठीक से सो नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने यहाँ रहने का सोच के कुछ गलत तो नहीं किया। उनका मन किया कि जल्द अपने घर चले जाएं, पर सोचा कि अभी कहेंगे तो बेटे को बुरा लगेगा। सुमन जी का भी कम मन लगने लगा। न करने को कोई काम, न किसी से मिलना जुलना, बस फ़ोन पर ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातों में लगी रहती। एक दिन फ़ोन पर बात कर रही थी तो पूर्वी ने सुन लिया। बाद में उसने भी टोकते हुए बोला, मेरे घर की बात आप किसी को भी ना बताया करें। सुमन जी भी मायूस रह गई। बहुत बंधापन व अनजानापन लगने लगा था उस घर में। ऐसा लगा खूब सुख सुविधा होने पर भी अपनी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा दी हो। तभी एक दिन लैंडलाइन पर देहरादून से जहां उनका घर था वहां से फ़ोन आया। सौभाग्य से राहुल वहां पर ना होने की वजह से
सुभाष जी ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ। आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं राहुल जी, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। मैं सुभाष बोल रहा हूँ, राहुल का पापा, सुभाष जी ने फ़ोन पर बोला। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे राहुल जी से बात करनी है। सुभाष जी बोले, कौन से मकान की बात हो रही है? अरे जो देहरादून में है, राहुल जी ने बोला था कस्टमर ढूंढने के लिए। बहुत ही मोटी पार्टी मिली है। सुनते ही सुभाष जी को मानो काटो तो खून नहीं, उनकी जान बसती थी उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से में तेज़ आवाज़ में बोला, नहीं, हमें कोई मकान नहीं बेचना, कह फ़ोन काट दिया। उनकी तेज़ आवाज़ से राहुल व सुमन जी दौड़कर उसके पास आए। राहुल ने पूछा, क्या हुआ पापा? सुभाष जी की सांस फूलने लगी। वह वहीं निठाल सोफे पर होकर बैठ गए। बताइए किसका फ़ोन था पापा? राहुल भी घबराहट में प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। सुमन जी दौड़ के पानी लेने गई। पानी पीने के बाद सुभाष जी ने अपने को संभाला। पापा कैसी तबीयत है? सुभाष जी थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा किसका फ़ोन था? प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला है? मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेच सकता। मुझे अब जाना है अपने घर। बेटा हमारा टिकट करवा दो। सुमन जी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर बाद सुमन जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए, कुछ दिन वहाँ भी रह आए। तेरे पापा की तबीयत भी दवा से बहुत बेहतर हो गई है, अब हमें जाने दे। राहुल ने कहा, आप लोग यहीं रहिए। नहीं बेटा, फिर आएंगे, अभी हमें जाना है, कहे सुभाष जी और सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत होइए, मैं आज ही आपका टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ ही रहेंगे तो वह मकान बेच दूँ। राहुल अपनी बात की सफाई देते हुए बोला। सुभाष जी फिर गुस्से में बोले, मुझसे पूछे भी ना? पापा के इस भाव को देखकर राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ़ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। सुभाष जी बोले, वह मेरी और तेरी माँ की खून पसीने की कमाई का बना हमारा एक खूबसूरत सपना है, उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। राहुल आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर आ गया। फिर बोला, माफ़ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है, हमें अपने घर की याद आ रही है। राहुल ने अगले हफ्ते का उनका देहरादून जाने का टिकट करा दिया। आज वे दोनों बहुत ही खुश थे, सुभाष जी व सुमन जी अपने घर जाने के एहसास से। वो दोनों फिर से वही अपनी ज़िंदगी, अपनी आज़ादी, अपनी छुट्टी दुनिया व अपनी कर्मस्थली जो मिलने वाली थी। सुभाष जी व सुमन जी अपनी सुकून भरे शहर में आकर बहुत खुश थे, जहाँ काम करने के लिए नौकर तो नहीं थे, पर आज़ादी थी अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीने की। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।